हाय एवरीवन। मैं अनुज कुमार चौहान और आज फिर आपके सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जैसा हम लोग हमेशा ही बात करते हैं, राइट। तो आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं जॉब्स वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, राइट। मेरा खुद का बैकग्राउंड जॉब्स का रहा है और अभी मैंने एक अपना न्यू जर्नी स्टार्ट किया है। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा मन किया आपसे बातें करने का, तो इसीलिए ये एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, राइट। क्या है जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच का डिफरेंस, और क्यों आज की डेट में मैक्सिमम लोग आप देखेंगे तो अ, कहीं ना कहीं प्लान बी के ऊपर काम कर रहे हैं, प्लान बी की सर्च में रहते हैं, राइट। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आया, जो मैंने फाइंड आउट भी किया, और जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो करीब करीब हर साल 90 लाख बच्चा ग्रेजुएट होके बाहर आ रहा है। वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, वो इंजीनियर्स हो सकते हैं, वो मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से लोग हो सकते हैं। तो जब ये 90 लाख बच्चा ग्रेजुएट होके बाहर आ रहा है, तो किसी गवर्नमेंट के पास या किसी प्राइवेट सेक्टर में क्या इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं? तो जब इतनी बड़ा चैलेंज हमारे सामने दिखाई दे रहा है, तब भी हम कहीं ना कहीं अपनी जनरेशन को शायद आज भी एक ही चीज के ऊपर बात करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी पढ़ाई करो, देन फिर एक अच्छी जॉब सर्च करो, राइट। जब जॉब का हम लोगों को पता है कि आज जॉब्स है ही नहीं, तो हम क्यों नहीं उनको जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ प्लान के लिए बोलते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्लान करो कुछ, राइट। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्लान क्यों नहीं करते? क्या है एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्यों प्लान नहीं कर पाते हैं? डेफिनेटली सोचते सब लोग हैं कि मैं एक अच्छा खासा बिजनेस करूं, राइट। एक अच्छी खासा मेरी इनकम होनी चाहिए और मैं बहुत सारे लोगों को जॉब्स दे पाऊं। सभी लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो पॉइंट होता है, शायद उससे सभी लोग पीछे हट जाते हैं, वो होता है रिस्क कैपेसिटी। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होती है, वो हम लोगों की जो जॉब मेंटलिटी वाले लोग होते हैं बहुत लो होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है सब लोगों की अलग अलग हो, मेरी भी थी। मैंने कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस भी स्टार्ट किया क्योंकि माइंड में एक चीज आ रही थी कि जॉब्स कब तक। जब जॉब को लेके मैंने कुछ डिसीजन लेने शुरू किए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखिए, जब आप कुछ भी करते हैं तो या तो आप सीखते हैं, राइट, और या फिर कुछ उसमें गेन करते हैं, राइट। तो जब आप गेन कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आप गेन नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आप जरूर ले रहे हैं वहां से। अब ये आपके ऊपर है कि आप वहां से क्या सीख रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही मैंने भी कुछ लर्न किया। डेफिनेटली कुछ लॉसेस हुए और कुछ देन फिर मैंने कुछ चीजें आइडेंटिफाई भी की। तो वो चीजें क्या थी? वो चीजें थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सही समय पे सही चीज को चूज करना। हो सकता है मैंने रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग चीज को चूज किया हो, राइट, इसलिए मुझे लॉस हुआ हो। लेकिन आज अगर हम लोग देखते हैं कि जॉब्स के अलावा माइंडसेट शायद नहीं हो पा रहा है लोगों का, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हो तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखते हुए वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आज मैं आपको बात बताऊं तो अगर आप पिछले 5 से 10 साल में कुछ एग्जांपल्स उठा के देखते हैं, राइट, आप डेटा इजिली चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपको मैक्सिमम ऐसे यंग एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे जिन लोगों ने बहुत लो इन्वेस्टमेंट से एक थॉट के साथ बिजनेस स्टार्ट किए और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराई, वो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह निकल के आए और आज एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया। एग्जांपल्स की बात करूं तो ओयो है, राइट, ओला है, उबर है। ये कुछ ऐसे वेंचर्स हैं या कुछ इस तरह के बिजनेस स्टार्ट हुए हैं, कुछ इस तरह के स्टार्टअप्स हैं जो पिछले 5 से 10 साल में ही तैयार हुए हैं। अगर ये लोग सोच पा रहे हैं तो ऐसा क्या सोच पा रहे हैं, क्या ऐसे थॉट प्रोसेस है इनके माइंड में कि ये एकदम से निकल के आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया? तो फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पे अगर आप देखें तो इन लोगों ने जो प्रॉब्लम सोल्वर की तरीके से काम किया। आज प्रॉब्लम किस चीज की थी? डेफिनेटली जब आप टैक्सी बुक करते थे, टैक्सी बुक करने के लिए आपको कहीं किसी एक रिलायबल पर्सन को फोन करना होता था, देन वो वहां से टैक्सी हायर करता था, आपको भेजता था, देन फिर आप उसको पेमेंट करते थे। तो ओला ने आपके लिए वो चीजें इजी कर दिया, राइट। ओयो में कहीं आप जाते थे, होटल अवेलेबल है नहीं है, आपको फिजिकली जाके सब कुछ सर्च आउट करना था, ओयो ने वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आप यहाँ से बैठ के किसी भी चीज को इजीली बुक कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि ट्रेंड्स के साथ साथ चीजें बदल रही हैं, और चीजों के बदलने के साथ साथ हम लोगों का माइंड बदल रहा है, और माइंड के बदलने के साथ साथ चीजें ईजी हो रही हैं। और फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा जैसे कोविड टाइम के अंदर तो मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन डिजिटली हो गई हैं, राइट? तो आज हम जिस बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो मैं एक ही चीज को लेके डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ हम लोग को पैरेलली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान भी तैयार करना चाहिए। जॉब एक अच्छा ऑप्शन है हैंडसम अर्निंग का, बट अगर जॉब का एक ऑप्शन नहीं मिलता है, तो हम लोगों के पास एक प्लान भी हमेशा रेडी होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोगों को कुछ चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखते हैं, जैसे ही आप अपना फेसबुक ऑन करते हैं, अपना लिंक्डइन ऑन करते हैं, या फिर अपना कोई भी सोशल साइट इंस्टाग्राम वगैरह ऑन करते हैं, तो आपको मैक्सिमम दिखाई देगा वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को लेके बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। लेकिन क्या वो एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों को समझना, ट्रेंड्स के साथ चलना, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एंटरप्रेन्योर वर्ड का यूज करना और एक्चुअल एंटरप्रेन्योर होना, दोनों में फर्क है। तो अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उसमें क्या क्या चीजें जो मुझे लगता है होना चाहिए, एक आदमी को सर्च करना चाहिए और देन फिर उसको एंटर करना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, मैं डेफिनेटली आपके साथ भी शेयर करूंगा। पहला पॉइंट है उसके अंदर प्रोडक्ट्स। किस तरह का प्रोडक्ट्स हम लोग चूज कर रहे हैं किसी भी चीज को लेके, प्रोडक्ट या सर्विसेज। जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्रॉब्लम सॉल्वर कौन हुआ? जिन्होंने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराई, राइट? तो प्रोडक्ट या सर्विस का हमें बेसिकली ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज को डील कर रहे हैं, वो किस तरीके से सोसाइटी को हेल्प करने वाला है। सेकंड जो पॉइंट है वो है प्लेस। आप उस सर्विसेज को, उस प्रोडक्ट को किस जगह पे यूज करने वाले हैं, या किस तरह का प्लेस है, आप उसको मैनुअली फीड करने वाले हैं या आप उसको डिजिटली फीड करने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है? जो आज की डेट में आज के ट्रेंड्स के हिसाब से सर्व करेगा, राइट? तो सेकंड थिंग जो है प्लेस, और डेफिनेटली आज की डेट में जो प्लेस है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से बेटर कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं है। जितनी भी सर्विसेज मिल रही है आपको डिजिटली अवेलेबल है इजीली। आप उसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी सर्विस देख सकते हैं। मतलब पिन टू एलिफेंट आज की डेट में आपके घर अवेलेबल हो जाता है। मैं बहुत इन शॉर्ट अगर बताऊं तो पिन टू एरोप्लेन, राइट? तो आप इजीली उसको ऑनलाइन जाके सब चीजें चेक कर सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं, राइट? तो इसी तरह का आपको प्लेटफॉर्म चाहिए वहां पे। और थर्ड जो पॉइंट है इसमें पीपल्स, किस तरह के लोगों के साथ आप जो काम कर रहे हैं, राइट? डेफिनेटली आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ काम कर रहे हैं, आप एक बिजनेस स्टार्टअप के प्लान कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स आपने चूज किया, सर्विस आपकी चूज हुआ, प्लेटफॉर्म आपने चूज किया, बट जिन लोगों के साथ आपको काम करना है, राइट, वो सही नहीं है, वो प्लेटफॉर्म आपके लिए सही नहीं है, वो प्लेस आपके लिए सही नहीं है, वो लोग आपके लिए सही नहीं है, तो क्या होगा? सक्सेस का जो रेट है वो कम हो जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है जो फ्यूचर रेडी हो। आज से 5 साल 10 साल बाद किस तरह का ट्रेंड्स बदलने वाला है, उसमें आपको हेल्प कर पाए और उसी तरीके से वो प्लान कर पाए। वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम ना कर रहे हो, एक कॉमन थॉट के साथ काम ना करो, फ्यूचर रेडीनेस होना बहुत जरूरी है। तो ये थर्ड पॉइंट है। एंड फोर्थ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है वहां पे? आपने सब कुछ चीज देखा, बट आपको लगता है कि मैं शायद यहाँ पे फिट नहीं हो पाऊंगा, मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। डेफिनेटली जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस के अंदर आपको अपने लिए देखना होता है कि मैं जो इसके अंदर अपना टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, उसका मुझे रिटर्न क्या क्या आने वाला है और कब तक आने वाला है। तो डेफिनेटली जब आप ये कुछ चीजों को अगर ट्रेंड्स के हिसाब से देखते हैं और फ्यूचर रेडीनेस के हिसाब से देखते हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ह्यूज होना चाहिए वहां पे, क्योंकि फ्यूचर आपका होने वाला है और डेफिनेटली आपको वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत है। देन फिर आता है पॉसिबिलिटीज। तो जब हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरह की जहाँ पे फ्यूचर रेडीनेस है, तो पॉसिबिलिटीज वहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती हैं, राइट? तो यहाँ पे ये सारी चीज, कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताई, कई 5 पॉइंट्स आपको चेक करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, राइट? उसके बाद प्लेस क्या है, पीपल्स किस तरीके के हैं, उसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, देन फिर पॉसिबिलिटीज क्या है। तो अगर ये 5 पॉइंट्स आपको लगता है कि आपके फेवर में जा रहे हैं, तभी आप किसी भी जर्नी को स्टार्ट कीजिए और डेफिनेटली वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी। और आज अगर मैं बात करूं आपके सामने,
तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन उसमें प्रोडक्ट आपके पास कुछ इस तरीके का होना चाहिए, या सर्विसेज इस तरीके होनी चाहिए जो सिर्फ आप ही के पास हो। यूनिकनेस क्या है आपके पास? अगर आपके पास कुछ यूनिकनेस है तो आप उस चीज को लेके डिजिटली लोगों से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड आज की डेट में फेसबुक के ऊपर काम कर रहा है, बहुत बड़ा क्राउड आज की डेट में इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है, बहुत बड़ा क्राउड आज की डेट में लिंक्डइन पे काम कर रहा है। लेकिन उसे डिजिटली कनेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ यूनिक चीजें होनी चाहिए, राइट? और जब वो यूनिक चीजें आपके पास होंगी और आपके पास कुछ फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो वो चीजें प्रोवाइड करा रही होंगी आपको, तो आपके लिए यहाँ पे एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। और जो ह्यूज अपॉर्चुनिटी आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस निकल के आए हैं जिन्होंने कुछ ही समय में बहुत तेजी से ग्रो किया। ये क्यों हो पा रहा है? तो फ्रेंड्स, जब ट्रेंड बदलता है, तो अगर आज 50 साल पीछे चले जाएं आप, तो जो काम 10 साल में होता था आज वो शायद 10 महीने में हो जाता है। जो काम 10 महीने में होता था आज शायद वो 10 दिन में हो जाता है, राइट? तो ट्रेंड जब बदलता है तो आपको ट्रेंड्स के साथ बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि मैं टेलीकॉम सेल्स का बंदा था, तो मैं आपको बताऊं, 7 से 8 साल पीछे अगर हम लोग जाएं, तो जब हम मार्केट जाया करते थे और मार्केट में लोगों से बात किया करते थे कि ऑनलाइन मोबाइल अवेलेबल होगा, तो लोग बड़ा अजीब रिएक्ट करते थे, क्योंकि मोबाइल में कैमरा, साउंड, फीचर्स, ये सब कुछ कॉमन चीजें थी जिनको देख के कंज्यूमर मोबाइल परचेज करता था। ये मैं 7 से 8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, राइट? बहुत सारे सेल्स वाले जो मेरी वीडियो देखेंगे वो शायद रिलेट कर पाएंगे। लेकिन क्या एग्जैक्टली आज ऐसा है? अगर आज ऐसा नहीं है, तो 90% मार्केट में जो मोबाइल बिक रहा है वो ऑनलाइन से परचेज करके रीसेल हो रहा है कंज्यूमर को। मतलब जो मार्केट में कंपनियां डायरेक्टली डीलर को बेचा करती थी, वो थ्रू ऑनलाइन उनको वही माल प्रोवाइड करा रही है। मोड चेंज हो गया। तो आज हमें जरूरत है अपने आप को चेंज करने की। आज हमें जरूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पे सारी चीजें अवेलेबल हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, राइट? कंज्यूमर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो और कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हो आपके पास। तो फ्रेंड्स, आज हम एक जो बात कर रहे हैं वो स्पेशली ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जहां पे आपको आज सोचने की जरूरत है कुछ। अगर आप डेफिनेटली इस तरह की चीजें सर्च कर रहे हैं, तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मुझे, राइट? इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस इस तरह के प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे आपको ये सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगी, जहाँ पे कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, राइट? यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ साथ आपको कुछ इस तरह का प्लेस मिलेगा जो कंप्लीट डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। फ्यूचर रेडीनेस ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी आपको, और आपके लिए अपॉर्चुनिटी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, ह्यूज पॉसिबिलिटीज है। बस जरूरत है आपको सोचने की, समझने की। तो थैंक यू सो मच। अगर आप वाकई इस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो एक बार मैसेज कीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, राइट? देन फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।